ये कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। मुझे लग रहा था तुम मुझसे नाराज होगी। ऐसा क्यों सोचा तुमने? और मैं क्यों तुमसे बात नहीं करूंगी? कल्याणी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें मैं खुद को गुनहगार मानता हूँ। आज तक मर्द और औरत में फर्क करके मैं बहुत बड़ी गलती करता रहा। मैं ये भूल गया था कि औरत जिसे विधाता ने मर्द से पहले गढ़ा है, वो मर्द से कमजोर कैसे हो सकती है। बाबूजी, अरे बेटा, औरत जो मां बनके जन्म देती है, बहन बनके भाई को ताकत देती है, बेटी बनकर मधुर प्यार देती है और पत्नी बनकर सब कुछ न्यौछावर कर देती है, वो इंसान तो है ही, मगर उसका रूप देवी के जैसा होता है। आज से तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। सदा सुहागन रहो। अब मैंने मान लिया है कि औरत और मर्द एक बराबर होते हैं, एक दूसरे के साथी होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तुम पर कुछ पाबंदियां लगाकर
मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। आज मुझे एहसास हुआ कि वो पाबंदियां लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। नहीं बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझसे कैसे माफी मांग सकते हैं? माफी तो मैं आपसे मांगती हूँ। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत दिल दुखाया है, अनजाने में ही सही, लेकिन इस घर की मान मर्यादा परंपरा इनका उल्लंघन किया है मैंने। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। नहीं बेटा, आज के बाद इस घर में औरत और मर्द का बराबर का दर्जा होगा। मैंने सारी परंपराएं तोड़ डाली हैं। आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में पंख और आसमान दिया। जाओ, जितना हो सके उतना प्रवास करो, उतनी ऊंची उड़ान भरो बेटा, जितना उड़ सकती हो। बाबूजी, मुझे पंख और आसमान नहीं चाहिए। अब मैं इसी घर के आंगन में चलना चाहती हूँ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ। खेतों में खुशियां बोएंगे, दुनिया में बांटेंगे। किसान का अर्थ और रीति तो उसका खेत खलियान, उसका आंगन होता है ना। हम भी इसी तरह हंसते मुस्कुराते, खेलते खिलाते ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। पल्लवी, मैं बाहर जा रहा हूं। अरे यार, मैं तो भूल ही जाता हूँ, वो भी कल्याणी के साथ गई है। चलो कुछ दिन और सही। अरे ये क्या, कहाँ से आ रही हो तुम इतनी सुबह सुबह? पापा, मैं मंदिर गई थी। अच्छा, मंदिर गई थी अकेली? पापा, मैं मंदिर गई थी बिमला चाची के साथ। देखो, मैं आपके लिए प्रसाद भी लेके आई हूँ, प्रसाद खाइए। अच्छा है, बहुत अच्छा किया बेटा। लेकिन ये बताओ कि मंदिर अचानक कुछ मन्नत मांगने गई थी क्या? पापा, मन्नत मांगने नहीं गई थी, भगवान को धन्यवाद देने गई थी। भगवान को धन्यवाद देने? किस बात के लिए? दीदी की जिंदगी में जो भी दुख और परेशानियां आई थी, अब वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब उनके ससुराल वाले उन्हें बहू नहीं, बेटी समझकर प्यार करते हैं। इसी बात के लिए मैं भगवान को थैंक्स बोलने गई थी। हाँ बेटा, सच में ये हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। बेटा, तुम्हें शायद यकीन भी नहीं होगा, जब तक कल्याणी ससुराल नहीं गई थी तब तक मैं बहुत डरा डरा रहता था। मैं और तुम्हारी माँ हमेशा यही बातें करते थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। अब देखो, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। हाँ पापा, मुझे भी ना बहुत रोना आता था कि मेरी दीदी कितनी सीधी, कितनी सच्ची है, फिर उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। बेटा, भगवान ना हमेशा अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करता। अब देखो ना, हमारी कल्याणी बहू होने के साथ साथ एक बेटी होने का भी फर्ज निभा रही है। अपने सास ससुर को लेकर तीर्थ यात्रा पर चली गई।
और तुम्हारी माँ भी तो गई है साथ में, नहीं? मैं कभी कभी सोचता हूँ महारानी, हमारी वही छोटी सी बच्ची जो मेरी इन कंधों पर बैठकर घुमा करती थी, आज अपने कंधों पर कितनी सारी जिम्मेदारियां उठा रखी है। ठीक कह रहे हो पापा। दीदी एक बहू और पत्नी का फर्ज बहुत अच्छे से निभा रही है। उसके अलावा दीदी ने गांव और इस गांव की महिलाओं के लिए कितना कुछ किया है, वो भी कोई मामूली बात नहीं है पापा। बस अब दीदी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आखिर बेटी किसकी है? अपने बाप पर गई है वो। मैंने ही तो सिखाया उसे, मुझसे ही सीखा है सब कुछ। अच्छा पापा, हाँ। मतलब माँ से कुछ नहीं सीखा है दीदी ने? माँ को तो मैंने खुद सिखाया, वो क्या सिखाएगी? आने दो माँ को, बताती हूँ मैं उन्हें। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी माँ से डरता हूँ? बता दो। हाँ। माँ देखो पापा क्या कह रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा हुआ जेठ जी और जेठानी जी बहू को कुलदेवी के दर्शन ले गए हैं। और कम से कम जेठ जी के मुंह से औरतों की आजादी की बात तो निकली। लेकिन भैया औरतों की आजादी के खिलाफ कब थे? खिलाफ नहीं थे तो कल्याणी के बाहर जाने पर रोक क्यों लगाई? दामन में टीका। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग। हाँ, सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। दामन में टीका। तुम्हें क्या लगा मैं डर गया? मुझे नहीं पता था तुम्हारी माँ नहीं है। हाँ? पापा आप बोल तो रहे थे, पर जैसे मैंने माँ को आवाज दिया तो देखो कैसे डर गए आप। नहीं नहीं, मतलब डरा नहीं, मैं इज्जत करता हूँ ना, मैं इसे इज्जत देना कहते हैं। अब आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए, मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ। इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं, माँ को जरूर बता के रहूंगी मैं। अरे बेटा, तुम्हें जलेबी बहुत पसंद है ना? हाँ? हाँ। अच्छा। हाँ, मैं आधा किलो जलेबी लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ? हाँ पापा, आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो ना? नहीं नहीं, रिश्वत नहीं यार, तुम्हें पसंद है मैं खिलाऊंगा, हम दोनों मिलकर खाएंगे। हाँ? अब तुम जल्दी से अंदर जाओ, मैं आते समय जलेबी लेकर आऊंगा। हाँ? ठीक है पापा। हाय, आजकल के बच्चे भी ना बाप के भी बाप। ओहो, मैं तो लेट हो रहा हूँ। अच्छा हुआ जेठ जी और जेठानी जी बहू को कुलदेवी के दर्शन ले गए हैं। और कम से कम जेठ जी के मुंह से औरतों की आजादी की बात तो निकली। लेकिन भैया औरतों की आजादी के खिलाफ कब थे? खिलाफ नहीं थे तो कल्याणी के बाहर जाने पर रोक क्यों लगाई? इतना हंगामा उसी बात को लेकर तो हुआ था। अगर जेठ जी पक्षदार होते तो कल्याणी को क्यों रोकते? ये तो अच्छा हुआ कल्याणी अच्छे संस्कार वाली लड़की थी, घर लौट आई, वरना हालात तो ऐसे हो गए थे कि देवेश और कल्याणी का ब्याह टूटने ही वाला था। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, औरत और मर्द दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए। तो क्या तुमको इस घर में बराबर का हक नहीं मिला? क्या हक मिला मुझे? किस हक की बात कर रहे हो तुम? क्या हक मिला है मुझे इस घर में? मेरी पूरी जवानी तो मैंने इस गांव में बिता दी।
खुद तो शहर जाकर बैठ गए थे। बराबरी तो तब होती जब तुम मुझे अपने साथ शहर ले गए होते, अपने साथ रखते और कहते आराध्या मैं दिन भर काम करता रहूंगा, तुम क्या करोगी? तुम्हें घर में रहना है तो घर में रहो, और अगर काम करना है तो काम करो। राध्या, अब मैं गांव में आ गया हूँ तो तुम्हें शहर में जाकर काम करना है। शहर ही क्यों, कल्याणी की तरह गांव में भी मैं काम कर सकती हूँ। तो अभी गांव में घूमने जा रही थी क्या? मेरा कहने का मतलब है सजना सवरना देखकर पूछ रहा हूँ बस। तुम्हें मेरा सजना सवरना भी अखरता है? अरे भाई मुझे क्यों अखरेगा, लेकिन बनने सवरने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। मैं क्या तुम्हारे लिए सज नहीं सकती? मतलब बेवजह सजना सवरना पाप है? अरे तुम कुछ भी कर सकती हो। अब इतनी रात हो गई है, मैं तुमको देखूं या सोऊं? तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जब मैं देखने लायक थी तब तो तुम शहर की रौनक देख रहे थे, अब तो मैं जवान बेटी की माँ हो चुकी हूँ, अब क्या देखोगे तुम मुझे? तुम एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ, मेरा सजना सवरना मत देखो, मैं मुंह धोकर आती हूँ। अब ठीक है, खुश हो रहे होंगे। सुबह चाय पानी लेकर जगाऊंगी, फिर झूठी मुस्कान लेकर कहना गुड मॉर्निंग, और चाय पानी गले में उड़ेल लेना। फिर नाश्ते की फरमाइश करना और खेत पे चले जाना, फिर आकर नाश्ता करना और खाने की फरमाइश करके गांव घूमने चले जाना, फिर रात का खाना खाना और बिस्तर पे लेट जाना, और फिर मुझसे पूछना ये रात में लाली पाउडर किसके लिए लगा रही हो? माँ, जाकर देखो, सूरज बुला रहा है। हाँ बेटा। माँ मुझे गर्मी लग रही है, मैं छत पर सो जाऊं? छत नहीं होती तो क्या करता, घर के बाहर सोता। बेटा 1000 बार तुझे बोल चुकी हूँ, शीत का मौसम है, तुझे सर्दी हो जाएगी, लेकिन तुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे तो क्या करूं माँ, छत पर शामियाना तान कर सो जाओ? सारी दुनिया ही छत पर सोती है, सिर्फ मुझे ही जुकाम हो जाएगा क्या? जा चला जा, सो जा, मुझसे क्यों पूछने आया तू? सो जा। तेरे कमरे में पंखा नहीं चलता क्या? अरे पापा पंखा है, लेकिन वो गर्म हवा ही फेंकता रहता है। कमरे में एक ही तो खिड़की है, वो भी छोटी सी है, उसमें से ठीक से हवा भी नहीं आती है। कितनी बार कहा है आपसे कि दूसरी खिड़की बना दो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं चलता हूँ सोने। सूरज जी। यहाँ क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? और कहाँ जा रहा है तू? छत पे सोने जा रहा हूँ, और गुस्से में क्यों ना हूँ, मेरी सुनता कौन है इस घर में? अरे यार सूरज, कैसी बातें कर रहा है तू? सब लोग तुझे इतना प्यार करते हैं और तू कह रहा है तेरी इस घर में कोई सुनता नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। वैसे छोड़ो भैया, आप इतनी रात तक क्यों नहीं सोए हो? यार ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। आपको भाभी की याद आ रही है ना? देख तू ज्यादा अपना दिमाग मत चला। देखा, मैं कह रहा हूं ना, मैंने सही कहा है, तभी आपको बुरा लगा। आप वैसे कमाल के इंसान हो, आपको भाभी को घुमाने लेके जाना चाहिए, तो आपने ताऊ जी और ताई जी के साथ उन्हें भेज दिया घूमने के लिए। चलो कोई नहीं, अब जब ताऊ जी आएंगे ना तो मैं खुद उनसे बात करूंगा कि आपको और भाभी को ना घूमने भेजते वो। लेकिन एक बात तो है भैया, भाभी के आ जाने से घर में कितनी सारी खुशियां वापस आ गई है ना। दोनों परिवारों में भी सब कुछ ठीक हो गया। ये तो है सूरज, कल्याणी के वापस आने पर वाकई इस घर में खुशियां वापस आ गई है। वरना एक वक्त तो ऐसा था कि हम। भैया अब सब कुछ ठीक है, सब खुश है, तो क्यों पुरानी बातों को याद करना। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि ताऊ जी ने खुद भाभी को खुली आजादी दे दी है, तो फिर ये सब सोच के अब कोई फायदा नहीं है। चलो भैया, अब मैं सोने चलता हूँ और आप भी सो जाइए। ठीक है। और हाँ, भाभी को सपने में जरूर याद करना। गुड नाइट। सूरज ये नहीं सुधरेगा। महारानी का हम लोग अपहरण करेंगे
और तू आके बचाना। जैसे ही तू उसे बचाएगा हम तो उसके नजर में गिर जाएंगे और तू हीरो बन जाएगा। सूरज ये ठीक कह रहा है, मैंने कई फिल्मों में देखा है, बहुत ही सक्सेसफुल आइडिया है। जैसे ही तू उसे बचाएगा देख लेना, जितना वो तुमसे नफरत करती है उतना ही प्यार भी करने लगेगी। दामन में टीका खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दामन में टीका बताओ तुम्हें मजा आया लेकिन मैच देख के? मजा आया सूरज भाई, जो तुमने खेला है ना ऐसा ही खेलते रहो बस। ऐसा वैसे ही खेलेंगे। स्पिन बॉल बहुत अच्छा मारा था उसने। अच्छा वो सब छोड़ा, अब तो तेरी भाभी हमेशा के लिए घर आ गई है, तो महारानी भी रोज अपनी बहन से मिलने आती होगी, तो रोज मिलता होगा। तो ये है कि अब महारानी भी गांव वालों के बीच रहकर गांव वालों जैसे लगने लगी होगी, उसे भी गांव के लोग ठीक ठाक लगने लगे होंगे। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? अरे इसके कहने का मतलब है कि तू महारानी से वो सब बोल सकता है जो तू बोलना चाहता है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे हमें क्या मालूम, तुझे पसंद है वो तो तुझे मालूम होगा ना तू क्या कहना चाहता है उससे। महारानी को गांव के लोग कभी पसंद नहीं आएंगे, उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि गांव वाले चालाक हैं। जब भी मैं उससे मिला उसने गांव और गांव वालों को सिर्फ कोसा है। मुझे देखकर बड़े प्यार से बालों में उंगलियां फेर रहे हो, घर में कंघी नहीं है क्या? इसे इम्प्रेशन डालना बोलते हैं। मुझे गांव और गवार दोनों पसंद नहीं है। वो तो मेरे भाई की होने वाली साली हो, तो ट्राई कर रहा था। बैठो बेटा। मुझे नहीं बैठना, मैं शिकायत करने आई हूँ। शिकायत? किसकी शिकायत? सूरज ने मुझे देखा और देखकर होने वाली साली कह के छेड़ा। तुम पे हमारी कल जरा सी नजर क्या पड़ी, तुमने हमारे घर जाके सीधा शिकायत ही कर दी। तुम लड़की होते, मैं लड़का होती और मैं ऐसे तुम्हें देखती और बालों में हाथ फेरते हुए जाती तो तुम करते ना मेरे पापा से मेरी शिकायत। अगर मैंने किया तो क्या बुरा किया? वो अभी भी वैसी ही है और मेरे बारे में तो उसने वैसे भी फैसला कर लिया है कि मैं बिगड़ा हुआ हूँ, बेकार हूँ। गांव की वही तस्वीर उसके दिमाग में बसी हुई है। सूरज मेरे पास एक आइडिया है और जैसा मैं बोलता हूँ अगर वैसा तू करता है तो महारानी की जो राय है तेरे बारे में वो बदल जाएगी। तू मुझे घर से निकलवाने की तो नहीं सोच रहे? पहले बैठ, पहले सुन तो ले मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बोल। देख, किसी के दिल में जगह बनाने के लिए उसके अंदर हमदर्दी और अपनापन पैदा करना होता है। जब तू उसके अंदर अपनापन पैदा कर देगा तो वो अपना लगने लगेगा। लेकिन वो अपनापन पैदा करना कैसे है? मेरे पास एक आइडिया है। महारानी का हम लोग अपहरण करेंगे और तू आके बचाना। जैसे ही तू उसे बचाएगा हम तो उसके नजर में गिर जाएंगे और तू हीरो बन जाएगा। सूरज ये ठीक कह रहा है, मैंने कई फिल्मों में देखा है, बहुत ही सक्सेसफुल आइडिया है। जैसे ही तू उसे बचाएगा देख लेना, जितना वो तुमसे नफरत करती है उतना ही प्यार भी करने लगेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अरे कैसे नहीं होगा, लड़कियां हमेशा मदद करने वालों को पसंद करती हैं। देखना तुझे वो अपना हीरो मान लेगी। क्या बात है? सूरज कौन है? सूरज मेरा बेटा है, लेकिन बात क्या है ये तो बताइए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महारानी नाम की लड़की का अपहरण किया था। अपहरण? नहीं नहीं पापा, कोई अपहरण नहीं किया था।
पापा वो मेरे और मेरे दोस्त ने महारानी को इम्प्रेस करने के लिए। चल मेरे साथ, जो भी कहना पुलिस स्टेशन करना। पापा पापा मेरे को बचा लो पापा, मैंने अपहरण नहीं किया था, मैंने अपहरण नहीं किया था, मम्मी मेरे को बचा लो। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।